कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी 10% की एक छूट दी गई होती, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता? वो आप लोगों से ये पूछने की कोशिश कर रहा है। मतलब 2 छूटों के बाद अगर 2 छूटों के मैं 2 छूटों के बाद जो है वो मैं आपसे पूछूँ कि अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी गई, तो 2 छूट जो थी वो इसके बराबर थी। अब वो आपसे कह रहा है अगर 1 ही छूट दी जाती, तो उस केस में क्रय मूल्य क्या होता? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है? समझिए, कैलकुलेशन है पर थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा-सा सोच लेना। आप लोग जानते हैं अगर X% की 2 छूट दी गई है, तो पहली छूट अंकित मूल्य A है, तो कुछ छूट के बाद B हो गया होगा। अगर अंकित मूल्य A है, तो कुछ छूट के बाद B हो गया होगा। यानी कि अंकित मूल्य यहाँ कितना है? ₹1500 है। और मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना हो गया है? अगर अंकित मूल्य में से छूट को घटा दूँ, तो क्या मेरे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा? तो आप इसमें से घटाइए, ये तो 60 आ जाएगा आपके सामने। बहुत बढ़िया। यहाँ आएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा और 14 में से 5 जाएगा 9 आएगा। यानी इन दोनों छूटों के बाद वस्तु को कितने की बेचा गया होगा? 912.6 की बेचा गया होगा। यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ 0 मेरे भाई बढ़ा दीजिए। बढ़ा दी क्या आप लोगों ने? तो आपने कहा जी बिल्कुल बढ़ा दिया है। अब मेरे प्यारे साथी आप लोगों से ये पूछा जा रहा है, अब आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि यहाँ जो वैल्यू रहेगी पहली छूट यानी एक छूट जो है वो कितने परसेंट की है? अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ एक छूट के बारे में पूछा जा रहा है कि एक छूट जो है वो कितने परसेंट की है? यहाँ थोड़ा-सा क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन की तरफ चला जाएगा। यहाँ थोड़ा-सा क्वेश्चन कैलकुलेशन की तरफ चला जाएगा। एक तो तरीका ये होता है कि आप दोनों साइड अंडर रूट निकाल दें और अंडर रूट निकाल देंगे तो x की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। दूसरा तरीका होता है मेरे भाई समतुल्य का। समतुल्य का कैसा तरीका होता है? ये मेथड नंबर 1 है। ये मेथड नंबर 1 है जो क्वेश्चन को थोड़ा-सा कैलकुलेशन की तरफ लेके चला जाएगा। मेथड नंबर 2 क्या कहता है? मेथड नंबर 2 क्या कहता है? उस चीज़ को थोड़ा-सा गौर से सुनिएगा मेरे भाई। मुझे छूट कितनी है? दोनों छूटों को मिलाकर मेरी छूट है 587.4 कितने पर मिल रही है? 1500 पर मिल रही है। तो 100 पर कितनी छूट हो जाएगी? यहाँ मैं ओवरऑल समतुल्य बट्टा निकाल लेता हूँ। दोनों छूटों को हाँ, सुनिए। दोनों छूटों की छूट कितनी थी? दोनों छूटों को मिलाकर 587.4 थी, वो हमने लिख दी। कितने पर थी? ₹1500 पर थी, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? पॉइंट हटाया आपने, एक ज़ीरो बढ़ाई, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ से 3 से काटिए, 3 एकम 3 होगा, 2 बचेंगे, 3 नाम 27 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 पंजे 15 होगा, 0 हो जाएगा। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 होगा, 4 बचेंगे, 5 नाम 45 होगा, 5 नाम 45, 5 एकम 5 होगा, 3 बचेंगे, 5 छंग 30 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 10 बार कटेगा, जब 10 से डिवाइड करेंगे यानी इन दोनों छूटों को मिलाकर 39.16% आ जाएगी। यानी दोनों छूटें मिलाकर 39.16% की थी मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताइए कि 2 छूट मिला के 39.16% की बैठ रही है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूँ तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 39.16 दे रखी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि x की वैल्यू मैं क्या रखूँ? अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाऊँ तो x की वैल्यू क्या रखूँ? तो यहाँ आपको भाई मेरे ऑप्शन से जाना पड़ेगा। मैंने कहा अगर मैं x की वैल्यू 20 रखता हूँ तो 20 और 20 40 हो जाएँगे। 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 40 में से 4 जाएगा तो 36 आएगा जबकि लाना 39 है। यानी यहाँ 20 से ज़्यादा कुछ रखना पड़ेगा। मैंने कहा मैं 21 और 21 रख देता हूँ। पहली छूट भी 21, दूसरी छूट भी 21, 21 और 21 42 हो जाएँगे और 42 में से 4.41 जाएगा तो कभी भी इतना नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू को 22 और 22 रखते हैं, x की वैल्यू को 22 और 22 रखते हैं, तो 22 का स्क्वायर 484/100 4.84 हो जाता है। 44 में से 4.84 जाएँगे तो ये 39.16 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको समझ आ चुका है कि पहली छूट जो होगी वो 22% की होगी, दूसरी छूट भी 22% की हो जाएगी। अब उसने ये कहा है अगर एक ही छूट दी जाए तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य क्या है? ₹1500। अगर 22% की एक ही छूट दी जा रही है तो 78% पर सामान को बेचा गया होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अट्ठे 120 को जीरो हासिल 12, 15 सत्ते 105 और 12 117 हो जाएगा। यानी उस केस में हमारा क्रय मूल्य 1170 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त हाँ, x मान के ही बताया है। छोड़ दो ना, नहीं आ रहा है समझ में, छोड़ दो मेरे भाई। ये x मान के ही मैंने बताया है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आप मेरी बात को समझिए बेटा। 587.40 की टोटल छूट दी गई है। आप इस वाले फॉर्मूले से केवल इसे कौन है? आप इस वाले फॉर्मूले से केवल और केवल मेरे भाई डिस्काउंट का प्रतिशत निकाल सकते हैं। ये समतुल्य बट्टा निकालने के काम आता है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम हो गया इस पे, ध्यान से सुनो। मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है एक व्यक्ति का अंकित मूल्य ₹1500 है। उस पर 2 छूट जो है वो 587.4 के बराबर है। अगर एक ही छूट होती तो भाई साहब कितना उसका क्रय मूल्य होता? तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि 587.4 की टोटल छूट दी गई है 1500 पर, तो 100 पर कितना? तो मुझे पता पड़ गया कि दोनों छूटों को मिलाकर 39.16% आ रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्त दोनों छूटों का इक्विवेलेंट निकालने का तरीका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। क्या इसकी वैल्यू 39.16 के बराबर है? अब मैं x की वैल्यू क्या रखूं? वैसे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब मैं x की वैल्यू क्या रखूं इसके बराबर आ जाए। जब मैंने x की जगह 22 रखा, 22 और 22 44, 22 का स्क्वायर 484 को 100 से डिवाइड करूंगा 4.84 आ जाएगा। 44 में से 4.84 जाएगा तो 39.16 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त हमारी सिंगल छूट जो है वो 22% की है। उसने कहा है अगर एक ही छूट दी जाए, अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की छूट दी जाए यानी 22% की छूट दी जाए तो वस्तु को कितने में खरीदा जाएगा? आप कह देंगे 1170 में खरीदा जाएगा और मैं कहता हूं बहुत सारे मेरे भाई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है? जो बेस्ट तरीका है वो मैंने बताया। एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है। यानी जितने में वस्तु खरीदा है मेरे भाई, उससे 60% अधिक जो है वो अंकित मूल्य है। ठीक है? इसे 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद ₹710.40 में बेचा जाता है। यदि समान अंकित मूल्य पर 1.5x% की एकल छूट पर बेचा जाता, यानी एक ही छूट पर बेचा जाता, तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा? यानी सबसे पहले हमें x% की वैल्यू निकालनी होगी, यानी ये दूसरी छूट कितनी थी? अब आप एक बार मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं लागत मूल्य कितना है? 750। लागत मूल्य से 60% अधिक। सीपी कितना है मेरे भाई? 750 और सीपी से 60% अधिक का मतलब 160%। अगर मैं इसका 160% निकाल दूंगा तो 16 पंजे 80 को 0 हासिल 8, 16 सत्ते 112 और 8 120 हो जाएंगे। 112 और 8 120 हो जाएंगे यानी एमआरपी जो है वो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा।
उसने आपसे ये कहा है कि जो भी आपका क्रय मूल्य है उससे 60% ज्यादा जो है अंकित मूल्य है। 60% ज्यादा का मतलब इससे 160% है, यानी एमआरपी जो है वो 1200 रुपए आ चुका है। पहली छूट 20% की है। अगर पहली छूट 20% की है तो पहली छूट के बाद सामान को 80% पर बेचा गया होगा। दूसरी छूट x% की है तो दूसरी छूट 100 माइनस x% पर सामान बेचा गया होगा। और दो छूटों के बाद वस्तु को बेचा कितने की जा रहा है? 710 रुपए 40 पैसे में बेचा जा रहा है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है भाई अंकित मूल्य कितना है? 1200 रुपए। पहली छूट 20% की है, 20% हटा दो, 80% पर सामान बेचा जा रहा होगा। दूसरी छूट x% की है तो 100 माइनस x% पर सामान बेचा जा रहा होगा। इन दोनों छूटों के बाद वास्तव में सामान कितने का बेचा जा रहा है? 710.40 का बेचा जा रहा है। तो मेरे भाई यहाँ से पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, एक जीरो से मेरे भाई ये जीरो कट जाएगी। अगर मैं यहाँ से देखूँ 8 से काटूँ, 8 अट्टे 64 होता है, 7 बचेगा, 8 अट्टे 64 होता है, 8 अट्टे 64 होता है। 12 से काटोगे 12 सत्ते 84 होता है, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48 होता है। आ जाएगा क्या? अगर मेरे प्यारे दोस्त 100 में से 74 घटाओगे तो क्या 26 आ जाएगा? यानी मेरे प्यारे दोस्त ये x की वैल्यू जो थी वो 26 थी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यानी यहाँ जो छूट दी गई थी वो 26 की दी गई थी। अब मेरे भाई उसने कहा है यहाँ 1.5x की छूट दी जाती है। 26 मतलब 1.5x, 1.5 की गुणा करनी पड़ेगी। 15 चिक्का 90 0 15 39% की छूट दी जाती है। अगर 39% की छूट दी जाती है तो 1200 की चीज कितने की बेची जाएगी? तो आप कहेंगे जी 71% पर बेची जाएगी, 61% पर बेची जाएगी। अगर 39% की छूट है तो 61% पर बेची जाएगी। यानी 12 एकम 12 को 2 हासिल 1 12 छिंग 72 और 1 73 की बेची जाएगी। अब उसने ये कहा है तो हानि प्रतिशत बताइए। खरीदा कितने में था? 750 में। बेचा कितने में है? 732 में। तो घाटा कितने का? 18 का। किस पर होगा घाटा? 750 पर होगा। तो 100 पर कितना घाटा हो जाएगा? सारे वही तो कॉन्सेप्ट हैं जो हमने पढ़े हैं। सारे वही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। 3 छेंग 18 होते हैं, 3 पंजे 15 होते हैं, 12/5 का मतलब 2.4% की हानि हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो चुका है। शेष 8,000 रुपए पर कितनी छूट देनी होगी? 8,000 रुपए पर कितनी छूट देनी होगी? यदि वह पहले 28,000 रुपए के भुगतान पर 12% की छूट देता है, अगर 28,000 रुपए पर 12% की छूट देता है तो यहाँ कितने की छूट मिल गई होगी? तो आप कहेंगे जी 12 0 0 हो गया होगा, 12 अट्ठे 96 कुछ है हासिल 9, 12 दूनी 24 और 9 कितना हो जाएगा? 3360 की यहाँ छूट दी गई होगी। अगले 12,000 रुपए के भुगतान पर 8% की छूट है। अगले 12,000 के भुगतान पर 8% की छूट है। 8% की छूट है मेरे भाई, यानी कि 960 रुपए की यहाँ छूट दी गई होगी। ठीक है। वो कह रहा है इन बचे हुए भाई 28 12 40 हो चुका है, टोटल 48,000 थे, तो 8,000 पे कितनी छूट देनी चाहिए ताकि पूरे मूल्य पर 9.5% की छूट के बराबर हो जाए? पूरे मूल्य पर, पूरा मूल्य है 48,000, इस पर 9.5% की छूट के बराबर हो जाए, इसका 9.5% निकाल दो मेरे भाई। आप क्या कहेंगे? पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे 9.5% निकालने के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई है भाई साहब। 48 पंजे कितना होता है? 240 होता है, जीरो हासिल लगे 24 हो जाएंगे। 48 निम्न कितना हो जाएगा? 9 72 को 2 हासिल 7 9 34 432 24 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 4560 रुपए की छूट होनी चाहिए। टोटल छूट 4560 की होनी चाहिए। अब तक कितने की छूट दे दी है? 33 और 9 42, 60 और 60 120 होते हैं, तो 4320 की छूट दे दी है। 4320 की छूट दे दी है, मुझे लानी है 4560 की छूट लानी है, तो मुझे कितनी छूट और देनी पड़ेगी? 240 की। किस पर? बचे हुए 8000 पर। तो 100 पर कितना छूट हो जाएगा? वैसे उसने पैसे में ही पूछा है, वैसे उसने पैसे में ही पूछा है, तो कितने की छूट देनी होगी? 240 की छूट देनी होगी। 240 की छूट। देखिए, एक दुकानदार कुछ मात्रा में कागज 2400 रुपए में खरीदता है। दुकानदार ने 2400 रुपए में कागज खरीद लिया और 1200 रुपए यातायात पे खर्च कर दिए, यानी कि वो टोटल 3600 रुपए का कागज ले आया है। कितने रुपए का कागज ले आया है? 3600 रुपए का कागज ले आया है। ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है वह इस कागज की 100 कॉपी बनाता है। इस 3600 रुपए में वो 100 कॉपी बना के तैयार कर देता है। दुकानदार इस कॉपी पर एक नया मूल्य अंकित करता है और इस कॉपी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी 15% लाभ होता है। 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ, 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ, 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ। क्या ये चीज समझ में आ गई? 10% की छूट का मतलब 90 रुपए में बेचना खरीदना होता है सीपी, और 15% लाभ का मतलब एमआरपी 115 हो जाएगा। हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि उसने सीपी कितना दिया है? 3600 रुपए दिया है, 90 की वैल्यू 3600 है, तो एक की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब उसने कहा है एक कॉपी का अंकित मूल्य कितना होगा? अगर ये 100 कॉपियों का अंकित मूल्य है तो एक कॉपी का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100 से डिवाइड कर दीजिए। 0 से 0, 5 से काटोगे 23 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से 2 बार, 23 दूनी 46 रुपए एक कॉपी का अंकित मूल्य हो जाएगा। कासित करता है। टोटल कितनी किताब है? 2500 किताब है, और टोटल खर्चा कितना हुआ है? 45,000 रुपए का हुआ है। ये टोटल खर्चा है, इसे सीपी मान लेते हैं। ठीक है। वह 500 किताब नमूने के रूप में मुफ्त बांट देता है। इसमें से 500 किताब बांट दी, यानी अभी उसके पास 2000 किताब बची हुई है, ये तो मुफ्त में दी है बच्चे। बहुत बढ़िया। जब वह बेचता है तो प्रत्येक 3 किताब खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। 3 खरीदने पर एक मुफ्त, 3 खरीदने पर 3 खरीदने पर एक मुफ्त देता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे दोस्त, 3 खरीदने पर एक मुफ्त, क्या हर 4 वस्तु में एक फ्री मिल रही है? क्या हर 4 वस्तु में एक फ्री मिल रही है बच्चे? तो आप कहेंगे बिल्कुल भाई, टोटल 4 वस्तुओं में एक फ्री मिल रही है ना। टोटल बची कितनी है मेरी? 2000। 2000 मतलब 500 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी 2000 वस्तुओं में क्या 500 फ्री मिल जाएंगी? 500 की इधर गुणा करिए तो 500 की इधर, 2000 वस्तुओं में क्या 500 फ्री मिल जाएंगी? यानी 500 वस्तुएं इसमें से फिर फ्री जा चुकी हैं। 500 वस्तुएं जो है इसमें से फ्री जा चुकी हैं। अब उसके पास केवल 1500 वस्तुएं बचती हैं। देखिए ना, 3 वस्तु तो खरीदता हूं, एक वस्तु मुफ्त देता हूं, हर 4 वस्तुओं में एक फ्री चली जाती है। हर 4 वस्तुओं में, टोटल 4 वस्तुएं इसमें एक फ्री चली जाती है, तो टोटल 2000 वस्तुओं में से 500 फ्री चली जाएंगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक वस्तु मुफ्त, टोटल 4 पे, तो 100 पे कितना, यानी 25% फ्री चली गई है, और 2000 का 25% निकालेंगे, यानी 500 वस्तु फ्री चली गई है। अगर 500 वस्तु फ्री चली गई है तो अब केवल मेरे पास 1500 वस्तुएं बची हैं जो मुझे बेचनी है। मेरे पास केवल 1500 वस्तुएं बची हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? साथ में 20% का अतिरिक्त बट्टा अंकित मूल्य पर देता है, फिर भी उसे 50% का लाभ होता है। अब सीपी और एमआरपी का रेशियो निकाल लो। 20% के डिस्काउंट का मतलब है 80 में सामान को खरीदना, 50% के लाभ का मतलब है 150, एमआरपी होना 100 में 50 जोड़।
मेरे प्यारे दोस्त उसने क्रय मूल्य क्या दिया है 45,000 दिया है, 8 की वैल्यू 45,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 पंजे 40 होगा, 5 बचेंगे 8 छीं 48 होगा, 2 बचेंगे 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या ये सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य आ जाएगा? सभी वस्तुएं बची कितनी थी 1500 वस्तुएं बची थी, तो 1500 से डिवाइड कर दोगे तो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 56.25 आ जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन